तो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। आज हम सीखने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। चार्ल्स लॉ क्या है? एक साइंटिस्ट था चार्ल्स लॉ, उसने इंट्रोड्यूस लॉ कराया। ठीक है, चार्ल्स लॉ ये किस के बारे में क्यों दिया है, ये इसके बारे में वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा। आपको तो रिवीजन चल रहा है इसलिए मैं रिवीजन कर रहा हूँ। ठीक है, चार्ल्स लॉ में टेस्ट लगी हुई। ठीक है, चार्ल्स लॉ क्या बताता है? रिलेशन between volume and temperature के बारे में। if क्या कांस्टेंट होगा? if क्या कांस्टेंट होगा? प्रेशर कांस्टेंट। प्रेशर क्या होगा? कांस्टेंट। तो फिर चार्ल्स लॉ बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, वॉल्यूम चार्ल्स लॉ कहता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इफ pressure and mass of gas constants। ओके, तो फिर इसकी स्टेटमेंट याद रखना कि चार्ल्स लॉ बताता है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर इफ प्रेशर एंड मास ऑफ गैस कांस्टेंट। मैंने आपको बताया था बोल्ट्स लॉ के बारे में। बोल्ट्स लॉ में क्या आपको इंपॉर्टेंट याद रखने? वॉल्यूम और प्रेशर। ठीक है, वो प्रॉब्लम में मिले होंगे। और फिर इसमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम और टेम्परेचर आपको मिला ही होगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन की हम जब इसकी बात करें फॉर्मूला कैसा आता है तो फिर ये आइडियल गैस से निकलता है। ठीक है, PV is equal to nRT। PV is equal to nRT। जब हम देखें वॉल्यूम देखो वॉल्यूम निकालना है nRT अपॉन में P। ये कांस्टेंट है सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन की हम बात करें जब देखें हम। ठीक है, जब हम देखें चार्ल्स लॉ क्या पता था वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर जब वॉल्यूम इज इक्वल टू kg। जब इसकी और डेफिनेशन बनती है V और T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट आता है। V और T का वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो क्या आता है? कांस्टेंट आ जाता है। ठीक है, वॉल्यूम और टेम्परेचर क्या आ जाता है? रेशियो कांस्टेंट है। अब हम इनिशियल और फाइनल कंडीशन की बात करें। इनिशियल फाइनल कंडीशन में इसलिए लगाता हूं कि जब इससे ही फार्मूला निकलता है इनिशियल और फाइनल कंडीशन। ठीक है, इनिशियल और फाइनल कंडीशन वॉल्यूम V1 एंड T1 हमेशा क्या जवाब आता है? कांस्टेंट। ये क्वेश्चन नंबर 1। और V2 और T2 हमेशा क्या जवाब आता है? कांस्टेंट। इक्वेशन नंबर 2। ये आपको पता है कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा और फार्मूला बन जाएगा V1 एंड T1 इज इक्वल टू V2 एंड T2। ठीक है, यही फार्मूला है चार्ल्स लॉ का, याद रखना है। ठीक है, यही फार्मूला है कौन सा? चार्ल्स लॉ का। अब प्रॉब्लम आता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम यही आता है कि कैलकुलेट क्या समझ में है? वॉल्यूम ले ला टेम्परेचर और कुछ भी नहीं, प्रेशर कांस्टेंट ही होता है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस if temperature is 30 degree centigrade and V2 is 5 liter and pressure is temperature is 30 degree centigrade और 30 degree centigrade। ठीक है, यही प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क देता हूं। आप मुझे किसी भी हालत में कमेंट में बताना। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ गैस मालूम करना है, टेम्परेचर आपको मिला हुआ है, वॉल्यूम V1 मालूम करना है, टेम्परेचर मिला हुआ है और V2 और T2 मिला हुआ है। इसका फॉर्मूला यही बनता है, देखना V1 एंड T1 इज इक्वल टू V2 एंड T2। V1 मालूम करना है। ठीक है, V1 मालूम करना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। V1 T2 इज इक्वल टू T1 V2। V1 मालूम करना है, V1 मालूम करने के लिए T1 मल्टीप्लाई बाय V2 डिवाइड बाय T2। यही लगाना। T1 टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड और V2 5 लीटर और टेम्परेचर
270 डिग्री को हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे और 30 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में करेंगे, V1 वॉल्यूम का जवाब देगा। तो फिर यही था मेरा किसका चार्ज लॉ के बारे में। ओके, थैंक्स ऑल डियर, सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक और कमेंट करना।